भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो सबको पता लग गया है। और आजकल बड़ा जो है शहर में एक नया विधायक जिन्हें वो जात पात का जहर घोलने का काम करना शुरू कर दिया है। वो अपने विकास कार्य की बात तो कर नहीं पा रहे। ये उनकी बुखलाहट दर्शाने का काम हो रहा है कि वो अब जो है आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा काम ना करो। आप अपना आराम से चुनाव लड़ो, हम भी बड़े आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आपको कोई खुली डिबेट करनी है तो आप आओ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, हम खुले मंच पर डिबेट करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हांसी शहर से। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल मक्कड़ आज उन्होंने हांसी शहर में चाय पानी के प्रोग्राम करे, नुक्कड़ सभाएं करी और जहां जहां वो गए वहां उनको लोगों का प्यार, भारी जन समर्थन जो है देखने को मिला। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चंदेला रसगुल्ला प्लांट में करीबन रात को 9:30 बजे राहुल मक्कड़ जी पहुंचे और इतनी लेट भी काफ़ी महिलाएं, काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपना पूरा समर्थन जो है राहुल मक्कड़ को दिया। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार तान्या जी, कैसे हो? रात के 9 बज गए हैं, लेकिन जनता में जोश उतना ही है जितना आप में और आपके समर्थकों में है। लोगों को देख करके जोश आता है, जो लोगों का भारी उत्साह, जो लोगों का जुनून। नमस्कार। आज आपके हांसी शहर के अंदर प्रोग्राम थे, क्या कुछ माहौल देखने को मिला, कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुए? जो लोगों का प्यार मिल रहा है उससे मैं समझता हूँ जोश तो कहाँ आएगा। हमारी नींद जो है खत्म हो चुकी है, नींद का समय भी नहीं रहा और नींद आनी बंद हो गई, क्योंकि जो लोगों का प्यार है वो हमें जो है अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ जो हमें आगे बढ़ाने की जो है हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए जो है आगे बढ़ा रहा है। आज हमारे शहर के बहुत सारे लगभग 36 बिरादरी के अंदर जो है कार्यक्रम थे। चाहे वो मैं बात करूं आपको बाजारों की, जलपान के सिर्फ कार्यक्रम थे, कोई जनसभाएं नहीं थी, लेकिन जो चाय के कार्यक्रम थे वो जनसभाओं में तब्दील हो गई। ये हमारा सुबह का कार्यक्रम था, तो हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं रात को। तो लोगों का प्यार है तान्या जी, जिस प्रकार लोगों का आशीर्वाद बन रहा है, तो मैं समझता हूँ लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो सबको पता लग गया है। और आजकल बड़ा जो है शहर में एक नया विधायक जिन्हें वो जात पात का जहर घोलने का काम करना शुरू कर दिया है। वो अपने विकास कार्य की बात तो कर नहीं पा रहे। ये उनकी बुखलाहट दर्शाने का काम हो रहा है कि वो अब जो है आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा काम ना करो। आप अपना आराम से चुनाव लड़ो, हम भी बड़े आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आपको कोई खुली डिबेट करनी है तो आप आओ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, हम खुले मंच पर डिबेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो काम उन्होंने करे हैं शहर के लिए, देखो विकास की बातें करें, वो जो उन्होंने करनी है, वो मुद्दों से मत भटकाएं लोगों को, वो खुद भटक रहे हैं इधर उधर। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दों से हांसी की जनता को भटका रहे हैं? उनके पास उन्होंने कुछ कार्य कराए हैं तो उसकी बातें करें ना, उस काम की बातें करें। तो किस बात की है, मतलब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। बुखलाहट नजर आ रही है शहर उनके चेहरे पर। तो ऐसा जो है आपसी भाईचारे को कायम रखें। हम बड़े ही साधारण तरीके से अपने चुनाव को चला रहे हैं, वो हमें छेड़े नहीं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि हम बोलना शुरू कर गए तो फिर उनके पास जवाब नहीं होंगे। तो वो भी आराम से चुनाव लड़े, हम भी आराम से लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं अपना। जी, आज तो उन्होंने आपके बारे में कहा है कि 4.5 साल में आपने कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया या कहीं भी किसी भी चीज को लेकर विपक्ष के तौर पर आवाज नहीं उठाई। वो विधायक थे, मैं विधायक नहीं था। कार्य कराना उनका फर्ज था, जो उनसे अदा नहीं हो पाया। यदि वो मुझे पहले कह देते कि मेरे बस की बात नहीं है तो जिम्मेवारी मैं ले लेता। विधायक लोगों ने उनको चुन करके भेजा था। विधानसभा के उस पटल पर, उस कुर्सी पर वो बैठ सकते हैं, राहुल मक्कड़ नहीं बैठ सकता। इस बारे में बात करते हैं, वो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इतनी नासमझी वाली बात कर रहे हैं कि अगर राहुल मक्कड़ ने 4.5 में कुछ नहीं कराया, 4.5 साल में राहुल मक्कड़ ने जो कराया है, ये जनता की बावड़ी नहीं है, ये इतनी वेली नहीं है कि 4.5 साल में अगर किसी का मैंने कुछ नहीं कराया तो ये इतने दिन से वो मेरे साथ ऐसे चल रहा है। इन लोगों के बीच में रहा हूँ, इन लोगों की समस्या मैंने जानी है, इनके हर दुख सुख में खड़ा रहा हूँ। इनको जब भी मुझे मेरी जरूरत पड़ी है तो इनके सबसे पहले के आगे आकर के खड़ा हुआ हूँ। चलिए, आज हांसी शहर के अंदर आपके दौरे थे, समस्याओं की आपने बात करी, जनता ने अपनी समस्याएं बताई होंगी। कौन सी 3 समस्या जो जनता ने बढ़ चढ़ के आपके सामने रखी, जो आपको लगता है कि विधायक बनते ही जिनका निवारण करना सबसे ज्यादा? जी 3 समस्या क्या गिनाऊं, 3000 समस्याएं हैं, 3000 भी थोड़ी होंगी। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक खत्म करूँ। सफाई व्यवस्था के हालात देखो किस प्रकार से जो हालात हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो सड़कें बनी हुई है उनको तोड़ तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, फिर वो 10 दिन में खंडित हो जाती है। मतलब कहाँ तक की बातें करूँ।
अगर पानी की बात करूं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। शहर के अंदर पानी भरता है, यहाँ जितनी भी गली है जो ना, पानी- जिसमें कौन पूरा पानी भरता है जी। जो पानी सीवर आता का पानी है, आता है जी सप्लाई के जो अंदर। पानी आता है वो सीवर युक्त पानी आता है। अगर जब बरसात हो जाती है तो सीवर यहाँ- ओवरलोड हो जाते हैं, गोडे गोडे पानी हो जाता है। गोटे गोटे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे हांसी में लगने के बावजूद भी यदि 2 टपके बूंद की पड़ जाए, इंद्रदेव यदि किसी प्रसन्न हो जाए, तो जो है मैं समझता हूँ कि सारी पोल जो है ऐसी खुलती है विधायक जी की, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्ट्रॉन्ग वाटर की जो लाइन उन्होंने डाली है हमारे शहर में। सीवर लाइन आपके सामने है तान्या जी, अभी पीछे कुछ दिन पहले ही जो है सीवर लाइन डली है, स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन डली है। अब थोड़ी सी बारिश भी अगर आती है ना, तो आप अपने कैमरे से आपने खुद भी दिखाया ही है, तो किस बात के बड़े बड़े दावे करते हैं वो, किस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किस विकास की बात करते हैं वो। मैं तो हैरान हूं उनकी बातों से देख करके। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब उनको केवल मात्र राहुल नजर आ रहा है। जनता बहुत उम्मीद से आपको वोट देगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि विधायक बनने के बाद जनता से जो आपने वादे करे हैं उन्हें आप भूल जाएंगे? ताना जी, जो अब मैं आपको एक उम्मीद की बात बताता हूँ, ये राहुल मक्कड़ को नया नहीं है हांसी हल्के के लिए, ये तीसरी पीढ़ी का नाता है लोगों के बीच में। 60 साल से हमारा रिश्ता है और ये रिश्ता आज यूं का यूं कायम है, कोई तो कारण होगा। सोचने का विषय है, बरगलाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, झूठी बातें करके हम लोगों को भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। ये लोगों ने अब समझ लिया है, अपना परिवर्तन का मन बना लिया है। ये मक्कड़ परिवार वो परिवार है जो सदियों से लोगों को बीच में रहकर के राजनीति करता हुआ है, कभी ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति नहीं की। जी, क्या कुछ माहौल लग रहा है हंसी का? हांसी का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जी। शहर के अंदर टोटल चेंज हो चुका है, वह कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, राहुल मक्कड़ की पूरी लहर चल रही है जी शहर के अंदर जी। कितने वोटों का टारगेट लेके चल रहे हैं? ऐसा है जी, जिताना बहुत जरूरी है। हर कोई कह रहा है कि 20, 25, 30, 35 हजार रुपये, 30-35 हजार वोटों के अंतर से जीत जाएंगे राहुल मक्कड़ जी। ठीक है। आज का फिलहाल का माहौल देख के आपको क्या लग रहा है? आज बहुत बढ़िया माहौल था, शहर के अंदर दौरे थे जी सारे, और बहुत से लोगों ने राहुल मक्कड़ के साथ आ रहे हैं, और कई एमसी भी बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं जी।